ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे लिए नया नहीं था और ना ही हम जरा भी हैरान हुए हैं। और देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी नहीं है बेटा। मर्दों को भटकाने का काम हर घर में औरतें ही करती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? अनुराधा। और तुम्हारा? वंदना। और तुम? कनिका। लड़की इंतजार कर रहे हैं आप। तुम अभी तक अपनी सही जगह पे नहीं खड़ी हो। पापा जी, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब शांति से बात करें। और आपने तो आई को लिख कर दिया था कि यहाँ मुझ पे कोई नियम नहीं थोपा जाएगा। मैंने आपके घर के कायदे देखे हैं, तो मेरी बेटी चौखट के उस तरफ नहीं, हमेशा इस तरफ रहेगी। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि घर के नियम सिर्फ औरतों के लिए क्यों? इसमें आदमियों का क्या फायदा है? घर ले आया है तुम्हें हमारा बेटा, इसीलिए तुम्हारी इतनी बकवास सुन रहे हैं, वरना औरतों के मुंह नहीं लगते हम। इस घर के नियम औरतों के लिए पहले भी थे, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हें अगर उस कागज से चिपक कर रहना है तो तुम्हारी मर्जी। आजकल हम देख रहे हैं कि औरतों को बराबरी बहुत पसंद है। तुम अगर चाहती हो कि ये घर तुम्हें अपनाए तो पहले तुम्हें इस घर के नियमों को अपनाना होगा लड़की। नहीं तो ना तो तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा और ना ही नया नाम। दीवान हाउस में कोई पहचान नहीं होगी तुम्हारी। और अनुराधा ने आरोही का साथ देने की हिम्मत की थी। तो अगर औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर और ना ही हमारे कमरे में। लेकिन पापा जी, घर पति का, कमरा पति का, पत्नी पति की। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। खुशी पति की, पत्नी के गाल पर प्यार का हाथ पति का, थप्पड़ का वार पति का। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। केवल रिवायतें, रीति रिवाज, संस्कार। ठीक है, नहीं नजर आऊंगी अब आपको। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम बचपन में देखते थे, पर शायद तब उस तरफ ध्यान ना दिया हो, पर उसकी अहमियत हमें बड़े हो जाने के बाद ही समझ आती है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैं तो वैसे भी सोच के सब्जेक्ट में नया स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ। तुम बताओ, मेरे अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अहमियत तुम्हें अब समझ में आ रही है? हाँ, जैसे जब मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी तब मुझे याद आया कि आई भी बाबा का ऐसा ही वेट करती थी। आई बाबा और उनका स्पेशल रिश्ता, पता है, उनमें बहस होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, पर मैंने कभी उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। सिर्फ एक दूसरे की परवाह देखी है। बहुत क्यूट है लोग। और मेरे मॉम और पापा का तो रिश्ता तुमने देख ही लिया है, शुरू से ऐसा ही है, ये नहीं चेंज होने वाला। अभिषेक, आई बाबा को मैंने उनके 3 नियमों का पालन करते हुए देखा है और मैं सोच रही हूँ कि अगर हम भी वो कर पाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम हैंडल नहीं कर सकते।
कौन से हैं वो 3 नियम, बताओ। सबसे पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम एक बार का खाना आई बाबा हमेशा साथ खाते हैं। ओके। दूसरा नियम, दिन भर चाहे जो कुछ भी हुआ हो, दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। और पता है, जब मैं छोटी सी थी तब बाबा कहते थे, चला अब शुरू करते हैं दिनचर्या पे चर्चा। तीसरा नियम वो भी बता दो। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी नाराज हो, पर सोने से पहले झगड़ा सॉर्ट आउट करना ही है। आज का झगड़ा कल पे नहीं डालना है। ठीक है। इसलिए सब मिसाल देते हैं आई बाबा के रिश्ते की। इसलिए अब बताओ, क्यों इतने परेशान हो कि अचानक कैसे चले गए? पता नहीं, पर आरोही मैं बहुत डर गया हूं। नहीं कह रहा कि मैं ये सब मानता हूं, पर आरोही जब जब इस घर में औरतों ने कुछ बदलने की कोशिश की है ना, अंजाम ठीक नहीं रहा है। एक बार फिर से घर में वही माहौल है, और इस बार गोली तुम्हें लगी थी। कुछ हो गया ना तुम्हें। अभिषेक, मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, इसलिए ना हम डरेंगे और ना किसी चीज से भागेंगे। और भरोसा रखो, अगर हम दोनों आई बाबा के नियम फॉलो करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और दूसरा नियम, सब शेयर करना है। तो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आज घर पर कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर, ना ही हमारे कमरे में। अभी जाके बात करता हूँ पापा से। ऐसे कैसे? अभिषेक, शांत रहो। हर लड़ाई गुस्से में नहीं लड़ी जाती, और ये माँ पापा जी के रिश्ते की बात है। अगर हम शांति से संभालने की कोशिश करेंगे ना, तो देखना माँ पापा जी के रिश्ते में प्यार वापस लौटेगा। मैं कह रही हूँ ना, कोशिश तो करते हैं। और हमारा रिश्ता? वो बहुत स्पेशल होगा और बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे भी घर पे मैंने सभी लोगों से वादा किया है, जब तक मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मैं अपने कमरे की तरफ और तुम गेस्ट रूम की तरफ। याद है मुझे। लेकिन बाहर से गद्दा नहीं उठवाना चाहिए था तुम्हें। कम से कम करीब तो था मैं तुम्हारे, देखता रहता था तुम्हें। पर कोई बात नहीं, अब तुम देखो कैसे हैंडल करता हूँ मैं सब कुछ। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा मैडम। चलिए फिर कल कोर्ट में ही मिलते हैं, नहीं तो अभिषेक ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ही फंसा रहेगा। अभिषेक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी पत्नी ईडी के यहाँ से छुड़ा लाई है। ओके वकील साहब, I'll see you. Sure. Thank you very much. Okay. आरोही, अभिषेक, तुम लोग आ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे पापा। ये सब रेड्स, ईडी काम पे प्रेशर बनाना सब बकवास है। बदला लिया जा रहा है हमसे। और इस बिजनेस को आप ही हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। और कल मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए हम सॉरी पापा।
अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। देखो अभिषेक, ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे लिए नया नहीं था और ना ही हम जरा भी हैरान हुए हैं। और देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी नहीं है बेटा। मर्दों को भटकाने का काम हर घर में औरतें ही करती हैं। और जिस आदमी को टीवी के पल्लू में स्वर्ग दिखाई देने लगे उसका भटकना तो तय है। उम्मीद करते हैं आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन पापा, आरोही ने तो आज कमाल किया है। मुझे बचाने के लिए ईडी ऑफिसर से भिड़ गई और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, पता नहीं कहां से आरोही ने स्टूडेंट्स की भीड़ खड़ी कर दी वहां पे, उन लोगों के खिलाफ नारे लगाते हुए। शक्लें देखनी चाहिए थी उन लोगों की। भीड़ इकट्ठा कर लेने से समस्या का हल नहीं होता अभिषेक। और विट्ठल गांव की औरतों के बारे में हमने सुना भी सिर्फ यही है कि वह भीड़ इकट्ठा करने में माहिर होती हैं और फिर भीड़ में हल्ला हुड़दंग मचा देती हैं। बस यही काम है उनका। लेकिन पापा, ये तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए हम वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं। 10 जगह फोन लगा रहे हैं ताकि हमारा बेटा ठीक रहे। और हमारा लाडला बेटा है, इसका सारा क्रेडिट इस लड़की को दिया जा रहा है। ये बेवकूफी भरी गलतफहमियां पालना अब बंद करो अभिषेक। एक बात कान खोलकर सुन लो, दीवान मेंशन में ये लड़की नहीं रह सकती। विट्ठल गांव की औरतों के बारे में हमने सुना भी सिर्फ यही है कि वह भीड़ इकट्ठा करने में माहिर होती है। अभिषेक, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे कहने पर माफी मांगी थी मैंने आज उनसे, और उन्होंने क्या किया? एक पल में मेरी वाइफ की बेइज्जती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगता? किस मिट्टी की बनी हो तुम आरोही? तुम करो कोशिश, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझ में वो ताकत नहीं है। मुझे भी यही लगता था, पर जब ईडी तुम्हें ले गई, तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे प्यार के बारे में सोच के, पता नहीं कहां से मुझ में आ गई ये ताकत। सॉरी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? पत्नी हो मेरी, देख तो सकता ही।